और देखो ध्यान रखना, यही चीज ये लोग एसआरटी में भी करते हैं। He wanted to join Indian Army services, but his father felt he must look after his business. तो तुमको क्या लग रहा है कि ये अच्छे वाला माहौल होगा? He wanted to continue his studies, but his father wanted him to take up a job. Don't you think थोड़ा सा इंटेंस है और नेगेटिव हो सकता है? His father wanted him to marry a wealthy and educated girl. कर ले भाई, अच्छा रहेगा. His father was a famous doctor and was running a nursing home. He was not interested in becoming a doctor and failed in entrance examination for the third time. His father was still not permitting him to change his subject. He थ्री इडियट का है। देखो ना यार, ये ऐसा होता है जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब कि मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये एसएसबी में भी होता है, मतलब ये लोग एसआरटी में खुद दे रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रही, खत्म बात, डन। चलो, ओके दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल बताया है और ऐसे बहुत और भी प्रोटोकॉल्स हैं। बट मेरा पर्पस ये है आप लोगों को बताने का कि आपको मुद्दा ढूंढना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन। घर के आपको सोचना चाहिए, घर में आपका नॉर्मल नॉर्मल डिस्कशन क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ढूंढो इसको। इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करेगा, साइक के लिए भी हेल्प करेगा। ऑफिस के अंदर नॉर्मल डिस्कशन क्या होता है, प्रेशराइज सिचुएशन क्या होती है, नेगेटिव सिचुएशन क्या होती है, थिंक। ये सब आपको ये ढूंढना चाहिए, मुद्दा मुद्दा मुद्दा, राइट। और एक सिंपल सा है, व्हेन देयर इज नो प्रॉब्लम देन देयर इज नो नीड टू पुट एनी प्रॉब्लम। ऐसा मत बोला बंदे डूब गए हैं, ना भी ना, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं तुमको ये वाली एक, मैं ये वाली चीज मैं बता देता हूँ, ये मस्त आएगी तुमको, बड़ा मजा आएगा। एक बार मैं देहरादून में गया था जब एफ कैट क्लियर हुआ था, तो फिर उसके अंदर चार फोटो आई थी ड्राउनिंग की। आप में से कोई एक ऐसा है जिसके अंदर, जिसके टेस्ट के अंदर इट्स लाइक कि एक ही थीम पे, एक ही थीम पे मल्टीपल मल्टीपल फोटोज आई हैं? देवेंद्र, फाइव माउंटेन्स, ओके गाइस, किस पे आई थी प्लीज टेल मी, मुझे पता चल जाए। आई लेट अस स्टार्ट। तो भोपाल में चार माउंटेन्स, ओके। विलेज पे छह फोटोज, लंका लग गई होगी। चार रनिंग की, सर चार वाटर सिचुएशन, दो डेड, लकी। पांच एडवेंचर, अलोन मैन, थ्री पिक्चर, माउंटेनियरिंग। दक्ष चार डिफेंस के ऊपर, चार बोट। तो मतलब देखा जाए, सही सही चीज एड्रेस कर रहा हूँ मैं, है ना? हाँ। गॉट इट। अब यार बात ये है ना कि अगर इन सारी फोटोज को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे ना, मैंने बोला कि चलो मैं, चलो अपना तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था एफएसबी के अंदर, तुम लोग नहीं होंगे। अगर मैं इन सारी फोटोज को थोड़ा सा मैं देखूं ना, गले का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बॉस। तो मुझे एक्चुअली ये फिगर आउट करना चाहिए कि ये जंप क्यों नहीं कर रहा है। मुझे ये फिगर आउट करना चाहिए, मुझे ये फिगर आउट करना चाहिए, इनकी दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। मुझे ये सोचना चाहिए। मैं यही सोचूंगा कि यार, अगर ये ए अगर मैं हूं, तो मैं कूद क्यों नहीं रहा? वाई आई एम नॉट जंपिंग? आई एम नॉट जंपिंग मे बी क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो स्विमिंग आती है। एग्जैक्टली, हाई करंट। निखिल, यस यार, मैं तेरी बात सुनूंगा यार। कॉफी को, हाँ यस आई विल डू दैट। तो ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि भाई साहब, हमेशा हमेशा करेज नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर आप पानी में जंप करोगे तो करेज दिखेगा, और अगर आप कोई रिसोर्स इस्तेमाल करोगे तो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखेगी। रिसोर्स। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जोश और होश में तुमको पता रहना चाहिए कब, कब जोश, कब जोश दिखाना है, कब होश दिखाना है, कब जोश और कब होश। बैलेंसिंग बीम देखो, जिगजैग देखो, पता रहना चाहिए कब रुकना है,
कब चलना है, कब रुकना है, कब चलना है। जब कमांडो वॉक होता है, हिलता है तो स्टॉप, रुका, बढ़ो। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब वो क्या चेक कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात होगी कि बस मुझे तो भाई स्विमिंग करके बचाना आता है। बट बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि भैया नहीं होती, भाई स्विमिंग से नहीं बचा सकते तो क्या आजू बाजू वाले चीजों से इस्तेमाल करके बचा लेगा। भैया जब भी इमरजेंसी आती है तो भैया बिजली, मोबाइल नेटवर्क ये सबसे पहले हटते हैं। उसके बिना भी क्या तेरा दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा, दे आर चेकिंग दैट। मैंने बोला ठीक है भाई, कर लेते हैं। मैं, अगर देखा जाए, अगर एक इंसान को मैं स्विमिंग से ही बचा सकता हूँ, इफेक्टिव इंटेलिजेंस से ही बचा सकता हूँ, और दोनों को इस्तेमाल करके भी मैं बचा सकता हूँ। ध्यान रखना, अगर दो लोग डूब रहे होंगे, दो लोग डूब रहे हैं, तो भैया एक को मैं शायद करेज से बचा सकता हूँ, और मैं शायद एक की तरफ मैं कुछ फेंक सकता हूँ। थिंक, अगर कोई शोर के पास होगा तो शायद मैं ह्यूमन चेन बनवा सकता हूँ, और मिडल ऑफ द रिवर है तो तभी शायद इन लोगों ने ये फोटो दिखाई होगी। मतलब शोर की पोजीशन भी डिफरेंट होगी। तो आप ये, तुम ये देख रहे हो कि कुछ की फैक्टर्स हैं, कुछ की फैक्टर्स हैं जो चेंज होती रहेगी, कि आप किन से बचा सकते हैं, कितने लोगों को बचा सकते हैं, ड्राउनिंग पोजीशंस को भी। और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी जगह इसको इमेजिन कर रहे हैं। गाइस, समझे इस फोटो में किसी, इस पूरी टेबल से क्या हेल्प होगी, क्या लगता है ये जो टेबल है सामने, क्या समझे इससे आप तो? क्विक क्विक क्विक। जल्दी, क्या सीखे बताइए। when to use जोश and when to use होश, गुड। दिलजीत, यूजिंग रिसोर्सेज, गुड। सिचुएशन के हिसाब से करेज है इफेक्टिव, ध्यान रखना रटी रटाई कहानी मत लेके जाना। when to stop, गुड। राइट एक्शन एट राइट सिचुएशन, तो इसलिए देखा जाएगा, इसलिए वो देखते हैं कि क्या तुम सही फोटो को एड्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मोस्टली वी हैव टू गो विद इफेक्टिव इंटेलिजेंस, नॉट एक्चुअली अंकुश। भैया जहाँ पे मुझे दिखेगा ना पॉसिबल करेज दिखाने का, मैं करेज दिखा दूंगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना करेज को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ इफेक्टिव इंटेलिजेंस के ऊपर। मतलब प्रिफर होगा तो मैं करेज दिखा दूंगा। प्रिफर, प्रेफरेंस, राइट। गुड, सत्यम एकदम सही बोला, राइट प्लेस, राइट डिसीजन। क्या बढ़े भैया, प्लीज थोड़ी आवाज बढ़ाई। अरे यार आवाज कैसे बढ़ाऊं यार। क्या मतलब, समझना है। आवाज बढ़ाऊं कैसे? तू बढ़ा सकता है यार, अपने स्पीकर का कुछ ना कुछ लगा। सचिव 1 आवर इज लेफ्ट, ऐसा आती है हाँ, करते करते खींचते हैं। ओके दोस्तों, न्यूट्रल थीम, न्यूट्रल थीम, राइट। अरे तू अमन तो चिंता क्यों कर, अपना ही सेशन है। राइट, ठंडे है, ठीक है। हु आर दे, बैकग्राउंड, ड्रेस, प्रॉप्स, मूड। जब भी न्यूट्रल थीम को पकड़ो, ये जरूर पकड़ना, ये सारी चीजें एड्रेस होनी चाहिए। ये एड्रेस होनी चाहिए, वरना वही वाली बात, फोटो तो देखी नहीं तूने, रटी रटाई कहानी लिख रहा है। तुझे ये पता रहना चाहिए कि इसके अंदर ये कपड़े सेलिब्रेशन दिखाता है। तुझे ये पता रहना चाहिए कि ये फोटो, ये मान्यवर का कुर्ता है, तुझे पता रहना चाहिए। तुझे ये पता रहना चाहिए ये एक पढ़ाई रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। तुझे ये पता रहना चाहिए ये टूरिज्म रिगार्डिंग होना चाहिए। तुझे पता चलना चाहिए समथिंग इम्पोर्टेंट। तुझे ये पता चलना चाहिए घूमना फिरना हो रहा है समथिंग। तुझे ये पता रहना चाहिए ओ भाई, कुछ तो है, समझे। और दोस्तों ये सारी फोटोज ऐसी हैं, इसके ऊपर मैं जब स्पेसिफिकली जब मैं टैट की वर्कशॉप लेके आऊंगा, उसके अंदर सारे प्रोटोकॉल्स लाइक लाइन एकदम सट दिखेगा, एकदम, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि ये एड्रेस करना चाहिए। प्रॉप्स मतलब कि बेसिकली यू शुड बी एबल टू समथिंग कि अच्छा इसके आते हैं बुक्स है तो एजुकेशन रिलेटेड बुक बनाओ यार, एजुकेशन रिलेटेड चीजें करो, समझे। आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके चलो बढ़ते हैं। तो दोस्तों लास्ट है हमारी ब्लैंक थीम, है ना। डो नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। का ब्लैंक सबसे आसान होती है। दिक्कत क्या है कि आप सब लोगों की ना
आप सब लोगों की गुड मॉर्निंग ब्लैंक में होती है, यहाँ पे आपको लगता है ओ मुझे अपनी लाइफ से लिखना चाहिए। यस। अच्छा, अपनी लाइफ से क्या लिखूं? ओके, आई कैन राइट अबाउट एग्जाम्स, एनसीसी एक्सपीरियंस, स्कूल एक्सपीरियंस, कॉलेज एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, हॉबीज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाकी की 11 भी तो इन्हीं से लिख ले यार। बाकी की 11 भी तो इसी से लिख ले। आई एम जस्ट सेइंग कि यस यू शुड बी एबल टू मेक अ कनेक्शन, राइट? कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए। कनेक्शन, इट्स योर लाइफ, राइट? यहाँ पे फोटो होगी, कनेक्शन होना चाहिए। और जो जिसका माइंड फास्ट होगा, जिसने अच्छा इंट्रोस्पेक्शन कर रखा होगा, वो अच्छे से फिगर आउट कर पाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दैट्स इट। चलो गाइस।